परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, करुणा निधान भगवान श्री राम की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याण का सृजन करती रहे, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। कितनी सुंदर झांकी है ऋष्यमुख पर्वत की तलहटी में भगवान श्री राम शेषावतार लक्ष्मण के साथ खड़े, उनके सामने भगवान मारुति विप्र ब्रह्मचारी का रूप धारण करके खड़े हुए उनकी मनोहर छवि को निहार रहे हैं। नेत्र बंद करके आप लोग भी जरा दिव्य झांकी का दर्शन कीजिए। जिस बल और तेज की सीमा दोनों पुरुषों को देख करके भयभीत हुए सुग्रीव ने, वे कौन हैं, यह जानने की उत्कंठा लेकर अपने महामात्य श्री हनुमान जी को उनके पास भेजा है। पुरुष जुगल बल रूप निधाना, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। उनकी अंग कांति को देख करके भी ऐसा लग रहा है कि विश्व का संपूर्ण सौंदर्य उनमें समाया हुआ है, और उनकी विशाल भुजाएं उनके अथाह बल का परिचय दे रही है। परम भागवत साक्षात रुद्रावतार हनुमान जी उनको एक टक निहार रहे और पूछ रहे हैं, को तुम श्यामल गौर शरीरा क्षत्रिय रूप फिरऊ बन वीरा, कठिन भूमि कोमल पद गानी, कवन हेतु विचरऊ बन स्वामी,
आकर सिर झुक गया। उनके रूप लावण्य को देखकर मन मुग्ध हो गया। श्याम और गौर जोड़ी बड़ी मनोहर है, मन को हरने वाली है। मुग्ध हो उनके दिव्य स्वरूप को निहारते हुए प्रश्न किया, आप दोनों श्यामल और गौर शरीर वाले कौन हो? वेशभूषा तो क्षत्रिय की है, धनुष बाण है, पीठ पर तरकश है बाणों से भरा हुआ, कमर में तलवार लटक रही है। ये बाना तो क्षत्रियों का है, लेकिन यथार्थता आप क्षत्रिय हो नहीं, कोई और हो आप। और मेरे शंका का कारण है कि आप इस कठोर पृथ्वी पर पैदल चल रहे हो, फिर भी आपके चरण कोमल हैं। पृथ्वी पर चलने वाले के चरण कोमल नहीं होते। इतना ही नहीं, आगे कहा, मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतप बाता। इस वन में, जंगल में सूर्य की प्रखर किरणें और ये प्रबल वायु का झकोरा, जो कि किसी के लिए भी दुस्सह है, और सूर्य के ताप से, वायु के प्रवाह से शरीर की दशा बिगड़ जाए, ये स्वाभाविक है। लेकिन सहत दुसह बन आतप बाता, इस वन में दुख से सहन करने योग्य आतप और बात को सहते हुए भी आपका ये स्वरूप मृदुल मनोहर सुंदर गाता, आपका ये शरीर कोमल है, मन को हरने वाला है, अत्यंत सुंदर है। आपके सौंदर्य में, आपकी कोमलता में, आपके इस मनोहर स्वरूप में किसी भी प्रकार का न तो ताप का विकार है, तापजन्य विकार है, न तो वायुजन्य विकार है। कहने का अभिप्राय कि लगता ऐसा है कि आपका शरीर निर्विकार है, और जो निर्विकार शरीर वाले हैं वो मनुष्य तो हो ही नहीं सकते कभी, क्योंकि मनुष्य का शरीर तो विकारों से बना हुआ है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरचित अधम शरीरा। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना हुआ जो पंच भौतिक शरीर है, वह तो प्रकृति के प्रभाव से सदैव प्रभावित रहता है। उसमें अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न होते रहते हैं। धूप लग गई तो पसीने से तर-बितर हो जाता है वो, जोर की हवा चली तो उसके अंग अस्त-व्यस्त हो जाते हैं, कठोर जगह पर चलना पड़ा तो उसके पांव कठोर हो जाते हैं। प्रकृति के सारे जो प्रभाव हैं उनसे मानव शरीर हमेशा प्रभावित होता रहता है। लेकिन आप नंगे पांव चल रहे हैं, फिर भी चरण कोमल है,
दूसरा, धूप और हवा लग रही है फिर भी स्वरूप आपका मृदुल है, मनोहर है। इससे निश्चित होता है कि आप मनुष्य नहीं हैं और न आपका शरीर प्राकृत है। आखिर तो शास्त्रों में हर एक शरीर के लिए लक्षण बताए गए। लक्षण, लक्षण से जाना जाता है। तो जो प्राकृत शरीर के लक्षण हैं वो आप में घटित नहीं होते। प्रकृति का कोई आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यानी कहने का अभिप्राय कि आपका शरीर निर्विकार है, विकार रहित है, इसलिए आप मनुष्य नहीं है, छत्री नहीं है, छत्री का रूप धारण किए हुए। ये बात सत्य है। इसीलिए हे स्वामी, आप ये तो बताइए कि आप छत्री का बाना बनाकर इस जंगल में क्यों विचर रहे हैं? कठिन भूमि कोमल पदगामी कौन हेतु विचरो वन स्वामी। यहां स्वामी संबोधन करते हैं क्योंकि ये जान गए हैं सामुद्रिक शास्त्र के सिद्धांतानुसार मनुष्य की आकृति देखते ही जो उसका ज्ञाता है वो समझ जाता है कि ये कौन है। हनुमान जी तो महापंडित है, इसलिए वो कहते हैं मेरे स्वामी आप मनुष्य नहीं है, छत्री नहीं है, आप कौन है ये बताइए और किस लिए वन में विचरण कर रहे हैं ये बताइए। मृदुल मनोहर सुंदर गाता सहत दुसहवन आतप बाता। दुसहवन आतप बाता सहत, तो भी गाता मृदुल मनोहर सुंदर। इस धूप और हवा को सहन करते हुए भी आपका शरीर कोमल है और सुंदर है, इसमें कोई विकार नहीं आया। विकार कहां से आवे? महर्षि वाल्मीकि ने तो पहले ही बता दिया है कि आपका ये स्वरूप जो है ये प्राकृत नहीं है, चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार ज्ञान अधिकारी। महर्षि वाल्मीकि ने कहा हे राम, आपका ये शरीर जो है सच्चिदानंदमय, सदघन चिदघन आनंद घन ही घनीभूत होकर के आपके स्वरूप में अभिव्यक्त हुआ है। इसलिए आपके शरीर में किसी प्रकार का विकार नहीं है। ये रहित विकार, प्रकृति के समस्त विकारों से मुक्त है आपका यह दिव्य शरीर। लेकिन इसको सब नहीं जानते। रहित विकार जानय अधिकारी, इसको केवल अधिकारी पुरुष ही जान पाते हैं। और हनुमान जी उन्हीं अधिकारी पुरुषों में एक है जो प्रभु के इस मनुष्य में दिव्य विग्रह को देखते ही पहचान गए कि ये मनुष्य नहीं है, मनुष्य की आकृति मनुष्य के रूप में विचरण कर रहे हैं। तो फिर कौन है ये? कल मैंने बताया था कि जीव जब ईश्वर के सन्मुख होता है तो पहले उसे त्रैत का भान होता है, फिर द्वैत का भान होता है, फिर आखिर में वह अद्वैत में अवस्थित हो जाता है। इसी क्रम से हनुमान जी जब भगवान राम के सन्मुख हुए तो सन्मुख होते ही उन्हें दिव्यता की अनुभूति तो हुई, लेकिन उस दिव्यता में त्रैत बना रहा। इसलिए उन्होंने तुरंत कहा कि तुम तीनी देव महको
आप कहीं त्रिदेवों में तो कोई नहीं है, लेकिन जो यथार्थतः उत्तम श्रेणी के साधक हैं, उनमें त्रैत अधिक देर तक नहीं टिकता, तो तुरंत उससे आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए तुरंत हनुमान जी ने कहा कि नर नारायण की तुम दो, कहीं आप दोनों नर नारायण तो नहीं? लेकिन कहा नहीं, वो भी नहीं आप हो सकते। फिर उनकी स्थिति अद्वैत में पहुंच गई, और अद्वैत में जब पहुंच गए तब क्या कहते हैं कि जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार की तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। ये अद्वैत की स्थिति है। कहीं आप इस जगत के कारण, जगत का कारण कौन है? यतो इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयान्त विषम विशंत विजिज्ञासु तद ब्रह्म। श्रुति कहती है कि जिससे सारा विश्व प्रकट होता है, जिससे पालित होता है, और अंत में जिसमें लीन हो जाता है, उसे ब्रह्म कहते हैं। वो ब्रह्म। और ब्रह्म कैसे जाना जाता है? कहा तपसा ब्रह्म जिज्ञासु तपो ब्रह्म एवं। और भगवान मारुति तो ब्रह्मज्ञ, इसलिए वो पूछते हैं कि कहीं आप जगत की उत्पत्ति के मूल कारण और इस संसार सागर से पार करने वाले, इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए अनंत ब्रह्मांड नायक प्रभु मनुष्य शरीर में अवतरित होकर के तो नहीं आए? जग कारण तारण भव और भंजन धरणी भार, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए। जगत का कारण जो निर्गुण निराकार निरीह निरंजन ब्रह्म है, ब्रह्मज व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद, शोक देह धरि होय नर जाहिर जानत वेद। सती की आशंका है, लेकिन हनुमान जी को कोई आशंका नहीं है। वो साक्षात रुद्रावतार है, ज्ञानी नामाग्रगण्यम है, भक्तिमताम वरिष्ठम है। इसलिए जिन जिन साधनों से ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होता है, जाना जाता है, उनसे पूर्णतया संपन्न है आप। इसलिए वो कहते हैं कि जग कारण तारण भव और भंजन धरणी भार, धरणी के भार को नष्ट करने के लिए, संसार से तारने के लिए, कहीं आप जगत के कारण अनंत ब्रह्मांड के पति की तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार, कहीं आप मनुष्य अवतार तो नहीं ले लिए? क्यों? इसलिए कि हनुमान जी को बाल्यकाल में ही ये संदेश मिल गया था कि परब्रह्म परमात्मा राम रूप में अवतरित होकर लीला मात्र विग्रह धारण करके इस धराधाम पर आएंगे, और उस समय तुम्हें उनकी सेवा का सौभाग्य प्राप्त होगा।
वे कहां मिलेंगे तुम्हें? ये भी बताया गया है कि ऋषि पर्वत पर मिलेंगे। इसलिए हनुमान जी वहां पर उन्हीं की प्रतीक्षा करते रहे अब तक कि एक दिन मेरे प्रभु यहां आएंगे और यही मुझे मिलेंगे। प्रभु के स्वरूप को देखते ही जब वो मुग्ध हो जाते हैं तो निश्चय करते हैं कि ये वही है जिनकी मैं प्रतीक्षा कर रहा था अब तक। ऐसा उनको लगने लगता है। ये सभी के जीवन की कभी कभी स्थिति होती है कि जब आप कभी किसी को देखते हैं तो देखते ऐसे लगने लगता है कि जिसको हम ढूंढ रहे थे वही है। कईयों को अपने गुरु के प्रति ऐसी अनुभूति होती है। अपने इष्ट के प्रति ऐसी अनुभूति होती है। हनुमान जी भगवान राम को देखते ही ऐसा अनुभव करने लगे कि कहीं ये वे ही तो नहीं है जिनकी मैं प्रतीक्षा कर रहा। इसलिए उन्होंने प्रश्न किया कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। भगवान मुस्कुराए, बड़े जल्दी पहचान लिया मुझे इसने। लेकिन प्रभु तो माधुर्य लीला कर रहे हैं ना। प्रभु ये कैसे बता दे कि हाँ जो तुम ढूंढ रहे थे वही मैं हूं, जिन्हें तुम ढूंढ रहे थे वही मैं हूं। यदि ये बता देते हैं तो रहस्य खुल जाएगा। और यदि ये निश्चय हो जाए कि राम मनुष्य नहीं ईश्वर है तो रावण कभी भी नहीं मर सकेगा। क्योंकि रावण मरना मनुज कर याचा, प्रभु विधि वचन कीन चह साचा। रावण ने मनुष्य के हाथ अपनी मृत्यु मांगी है, ईश्वर के हाथ नहीं। यदि यह सिद्ध हो जाए कि राम ईश्वर है तो रावण क्लेम करेगा ब्रह्मदेव से कि मेरे साथ धोखा कर रहे हो आप। मैंने मनुष्य के हाथ मृत्यु मांगी है, ईश्वर के हाथ नहीं। इसलिए तुलसीदास लिखते हैं कि रावण मरना मनुज कर याचा। रावण ने ही कहा था हम काहू के मरे न मारे। ब्रह्मदेव ने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई, जो जन्मा है उसे मरना ही पड़ेगा। जातसी ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृतश्च। तो उसने कहा कि ठीक है, बानर मनुज जाति दुई बारे। बानर और मनुष्य इन दोनों को छोड़ करके और मुझे कोई न मारे। बड़ी अच्छी बात। तो उसने मनुष्य के हाथ, बानर के हाथ मृत्यु मांगी है। या उसे बानर मार सकता है या मनुष्य मार सकता है। हां, तभी तो कवितावली रामायण में एक प्रसंग आता है कि जब लक्ष्मण को बाण लगा और भगवान विलाप करने लगे तो वहां पर भगवान ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान, लक्ष्मण के बिना मैं नहीं रह सकता, लेकिन ये विभीषण कहां जाएगा बेचारा, जिसको मैंने वचन दिया है कि मैं रावण का वध करके लंका के सिंहासन पर तुम्हें विराजित करूंगा। लंकेश कहकर के इसे मैंने संबोधित किया है। मेरा वाक्य मिथ्या नहीं हो सकता। इसलिए मैं तुम्हें निर्देश देता हूं कि मेरे न रहने पर तुम्हारे में सामर्थ्य है, तुम रावण का वध कर सकते हो,
तो तुम रावण का वध करके विभीषण को लंका के सिंहासन पर बैठा देना, जिससे मेरा वाक्य मिथ्या न हो। क्योंकि रावण ने अपनी मृत्यु दो के हाथ से मांगी है, बानर मनुज जात दुई बारे। तो मनुज शरीर तो मैंने धारण किया था और बानर शरीर तुमने धारण किया है, तो मैं यदि नहीं रहा तो तुम भी ये काम कर सकते हो, इसलिए काम कर ले। भगवान ये नहीं चाहते कि ये रहस्य खुल जाए कि मैं ईश्वर हूं, इसलिए जब तक रावण का वध नहीं किया तब तक भगवान ने कहीं भी ये अभिव्यक्त नहीं किया कि मैं ईश्वर हूं। और रावण वध के पश्चात फिर उत्तरकांड में भगवान ने वहां पर अपने ऐश्वर्य को अभिव्यक्त किया। रामचरितमानस से यही ज्ञात होता है। जब हनुमान जी ने पूछा कि आप कौन हैं, कहीं आप जगदीश्वर तो नहीं हैं जो पृथ्वी का भार हरण करने के लिए जीवों के कल्याणार्थ मनुष्य शरीर में अवतार लिए हैं? तो भगवान मुस्कुराए और उत्तर दिया, कहा नहीं नहीं, तो मुझे गलत समझ रहे हो, गलत समझ रहे हो मुझे। मैं तो कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन आए। कहा मैं तो कुशला नाम ईशा कौशलेश्वर, जो महाराज दशरथ की राजधानी है, उस कौशलेश दशरथ का मैं पुत्र हूं। और हमने पिता की आज्ञा मान करके वनवास स्वीकार किया। हमने, हम शब्द का प्रयोग तो बहुवचन में होता है और आप तो दो हो। का नहीं, हम दो नहीं हैं। हम जब वन में आए थे तो तीन थे, और तीन जो है वो बहुवचन हो जाता है। इसलिए भगवान ने कहा कि हम पितु बचन मानी बन आए। और तीसरा कहा गया, कहा मेरा नाम तो राम है। नाम राम लक्ष्मण दुई भाई, और संग नारी सुकुमारी सुहाई। मेरा नाम राम है, ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है, और मेरे साथ में मेरी पत्नी थी। संग नारी सुकुमारी सुहाई, जो अत्यंत सुंदरी और सुकुमारी थी। कहा वो कहां चली गई? कहा यहां हरि निश्चर वैदेही, उस वैदेही को यहां वन में निशाचर ने हर लिया है। विप्र फिर हम खोजत ते ही। हे ब्राह्मण देवता, मैं अपनी उसी पत्नी को ढूंढता हुआ वन में घूम रहा हूं। इतना कहकर के भगवान ने एक और बात कह दी। क्या कहा? आपन चरित्र कहा मैं गाई, कहूं विप्र निज कथा बुझाई। मैंने अपना चरित्र तुम्हें गाकर सुना दिया। गाकर? भला सोचो, ये चरित्र गाकर सुनाने वाला है या रोकर सुनाने वाला है? क्या कहा जाए? जिसको बाप घर से निकाल दे और जंगल में जाए, उसकी स्त्री का हरण हो जाए, तो वो जब अपनी कहानी सुनाएगा तो गाकर सुनाएगा या रोकर सुनाएगा? क्या रहा आप लोग? रोकर सुनाएगा, गाकर तो नहीं। लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि आपन चरित्र कहा मैं गाई, मैंने अपना चरित्र तुम्हें गाकर सुना दिया।
क्योंकि ये उनके साथ घटी हुई घटना नहीं है। क्या समझे? साथ घटी हुई घटना होती तो वो इसको व्यथित हृदय से सुनाते, लेकिन ये तो उनका चरित्र है और इसी चरित्र को करने के लिए तो उन्होंने उतार लिया। करत चरित धरि मनुज तन, सुनत मिटई जगजाल। कौन चरित्र कर रहा है और किस लिए कर रहा है? तुलसीदास देखते हैं, भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लाग कृपालु। भक्तों के लिए, भूमि के लिए, और ऋषियों मुनियों ब्राह्मणों के लिए, गौओं के लिए सुनने से, गाने से इस जगत का जाल मिट जाता है। तुलसीदास ने कई जगह पर ऐसा लिखा है, सोई जस गाय भगत भव तरही, कृपा सिंधु जनहित तनु धरही। प्रभु के चरित्र का गान करने से जीव संसार सागर से पार हो जाता है। इसलिए प्रभु कृपा के समुद्र हैं, तो अपने भक्तों के कल्याणार्थ ही निराकार से निराकार होते हैं। चिन्मयस्याद्वितीयस्य निष्कलस्या शरीरिणा उपासका नाम कार्यार्थे ब्रह्मणो रूप कल्पना। श्रुति कहती है जो चिन्मय है, निष्कल है, अद्वितीय है, अशरीरी है, वह परब्रह्म परमात्मा अपने भक्तों की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए निराकार से निराकार होकर यानी शरीर धारण करके, अवतार लेकर के नाना प्रकार का चरित्र किया करता है। भगवान ने कहा कि आपन चरित्र कहा मैं गाई, मैंने अपना चरित्र गाकर तुम्हें सुना दिया। अब कहूं विप्र निज कथा बुझाई। हे ब्राह्मण देवता, आप भी तो अपनी कथा मुझे समझा करके बता दीजिए कि आप कौन है। कहो विप्र निज कथा बुझाई में व्यंग है, क्योंकि उनकी तो कोई कथा है नहीं। हनुमान जी की तो यही कथा है कि वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मेरे प्रभु कब आ जाए, कब उनके दर्शन हो जाए, कब उनकी सेवा में स्वयं को समर्पित करूं, यही उनकी अभिलाषा है। इसलिए जिस समय भगवान ने यह बात कही कि आपन चरित्र कहा मैं गाई, कहो विप्र निज कथा बुझाई, तुरंत तुलसीदास लिखते कि प्रभु पहचानी परऊ गहि चरणा। तुरंत पहचान लिया कि तो मेरे प्रभु। पहचानने में विलंब नहीं लगे, पहचान तो पहले गए थे। जब उन्होंने कहा कि तुम तीन देव महको, नर नारायण की तुम दो, जग कारण तारण भोर भंजन धरणी भार, कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार, पहचान तो गए थे। वही परमात्मा सही में नर नारायण के रूप में अवतरित हुआ है, वही परमात्मा त्रिदेवों के रूप में अवतरित हुआ है, और वही परमात्मा अब राम के रूप में अवतरित हुआ है। पहचान तो लिया था, लेकिन सुनना चाहते थे श्रीमुख से उनका परिचय। और अब परिचय मिल गया कि जिस राम नाम का मैं सतत स्मरण करता हूं, वही राम मेरे सामने है। तो प्रभु पहचान परऊ गहि चरणा, प्रभु को पहचानते ही उनके चरणों में लुंठित हो जाते हनुमान जी। और अब शंकर जी मग्न हो गए, कथा बंद हो गई। कथा कौन सुना रहा था? शंकर जी। किसको सुना रहे थे? भगवती पार्वती। कथा वहां चल रही थी।
जब हनुमान जी प्रभु के चरणों में लुंठित हो गए, गिर गए, तो शंकर जी, क्योंकि हनुमान जी तो साक्षात रुद्रावतार ही है, शंकर स्वयं केसरी नंदन, स्वयं शंकर जी केसरी नंदन के रूप में अवतरित हुए हैं। इसलिए जब शंकर जी ने देखा कि हनुमान यानी मेरा ही स्वरूप प्रभु के चरणों में गिरा हुआ है, तो मग्न हो गए, कथा कहने वाला ही नहीं रहा। कौन कहे, जब मग्न हो गए तो भगवती ने कहा, प्रभु आगे क्या हुआ? मगन ध्यान रस दंड युग के पश्चात भगवान शंकर ने आंख बंद किए किए कहा, सो सुख उमा जाय नहीं वरना। हे उमा, अब उस सुख का मुझसे वर्णन नहीं होता, क्योंकि उस सुख का अनुभव कर रहे हैं ना। जो अनुभव करता है वो सुख का वर्णन कैसे करेगा? भूसुंडी जी ने भी यही बात कही है कि सो सुख जानी मन अरु काना, नहीं रसना पर जाई बखाना। प्रभु शोभा सुख जाने नैना, सो कि कहीं कि नहीं बहना। प्रभु जो शब्द बोले उससे जो सुख हुआ उसको तो कान जानता है और मन जानता है, वो कह नहीं सकते। और प्रभु का जो दिव्य स्वरूप है उसको तो नेत्रों ने देखा है, जीवा ने तो देखा नहीं। और जिन नेत्रों ने देखा है उनके पास जिह्वा नहीं है, और जो जिह्वा बोलती उसके पास आंख नहीं है, इसलिए गिरा अनैन नैन बिनवानी। कहे तो भगवान शंकर मग्न हो गए और उसी आनंद की अवस्था में कहते हैं कि प्रभु पहिचानी परयोग ही चरना, सो सुख उमा जाय नहीं वरना। हे उमा, उस सुख का वर्णन नहीं किया जाता। क्या दशा है हनुमान जी की? का पुलकित तन मुख आवरण वचना। शरीर पुलकित हो गया, रोंगटे खड़े हो गए, हृदय प्रेम से भर गया है, मुख से कुछ कहा नहीं जाता। पुलकित तन मुख आवरण वचना, और बार बार देखत रुचिर बेश की रचना, और बार बार प्रभु के उस मंगल में स्वरूप की रचना को देख रहे हैं। मुनिपट धारण किए हुए, बलकल वस्त्र पहने हुए, धनुष बाण धारण किए हुए, पृष्ठभाग में तरकस है, बगल में वह तलवार है, खड्ग है, मुस्कुराते हुए श्याम गौर स्वरूप उनके सामने। क्या कहा जाए इस आनंद की? घड़ी में क्या कह सकता है कवि? न कवि कुछ कह सकता है, न देखने वाला कुछ कह सकता है। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं कि प्रभु पहिचानी परयोग ही चरना, सो सुख उमा जाय नहीं वरना। पुलकित तन मुख आवरण वचना, देखत रुचिर बेश की रचना। आनंद में विभोर बहुत समय तक इस अवस्था में पड़े रहे। फिर तुलसीदास जी कहते हैं, फिर धीरज धरि स्तुति कीनी। फिर हृदय में धैर्य धारण किया, धैर्य धारण करके प्रभु की स्तुति करने लगे। भगवान मारुति द्वारा जब स्तुति हो रही थी तो भगवान खड़े हुए मुस्कुरा रहे थे। पुण्य धीरज धरि स्तुति कीनी। हृदय में अत्यंत उल्लास है, हर्ष है। हृदय हर्ष निज नाथ कीन्ही। अपने नाथ को पहचानने से हृदय में अत्यंत उत्साह है कि जिस प्रभु की मैं प्रतीक्षा कर रहा था, आज वे प्रभु मेरे सामने। लेकिन आखिर मौन तोड़ना पड़ा। भगवान के समक्ष भक्त ने प्रश्न रख दिया। प्रश्न क्या रखा?
बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रखा। तुलसीदास जी आगे लिखते हैं कि पुण्य धीरज धरि स्तुति कीनी, हर्ष हृदय निज नाथ चीनी। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में अत्यंत हर्ष है। स्तुति करने के पश्चात एक प्रश्न किया कि मोर न्याय में पूछा साई, पर तुम कस पूछे नरकी नाई। मैंने जो आपसे प्रश्न किया कि आप कौन हैं, ये न्याय संगत है। न्याय संगत क्यों भाई? कहा कि मैं जीव हूं। जीव होने के नाते यदि मैं आपको भूल जाऊं तो इसमें आश्चर्य क्या है? और जीव के लिए तो यह न्याय संगत है कि वह ब्रह्म का परिचय प्राप्त करे, लेकिन ब्रह्म के लिए न्याय संगत नहीं है कि वो जीव से परिचय पूछे तुम कौन हो। ईश्वर को यह शोभा नहीं देता कि किसी जीव से कहे तुम अपना परिचय बताओ, तुम कौन हो, कहो विप्र निज कथा बुझाई। ये तो महाराज मेरे प्रभु मेरे नाथ, ये न्याय संगत नहीं है। मोर न्याय में पूछा साई, तुम पूछो कस नरकी नाई। मैं तो जीव हूं इसलिए आपको पहचाना नहीं, मेरे ऊपर तो माया का पर्दा है। तब माया बस फिर भुलाना। आखिर भाई तुम क्यों नहीं पहचाने मुझे, ये भी आप पूछ सकते हो प्रभु। तो मेरे पास तो सीधा सा उत्तर है कि तब माया बस फिर भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। जीव के लिए न्याय संगत है। माया आपकी है, मेरी तो नहीं। और आपकी माया ने यदि मुझे विमोहित कर दिया और मैं आपको पहचान नहीं सका तो इसमें मेरा क्या दोष है? लेकिन आपने मुझे कैसे नहीं पहचाना? आप मुझे कैसे भुला दिए? आप मुझसे क्यों पूछने लगे कि तुम कौन हो, ये बताओ, कहो विप्र निज कथा बुझाए। हनुमान जी के ऐसे प्रश्न हैं जिसका भगवान राम के पास कोई उत्तर नहीं, कोई उत्तर नहीं, केवल मौन खड़े हैं। देखिए मजे की बात हो, मौन खड़े हैं। हनुमान जी जो कह रहे हैं उसको सुन रहे हैं, न तो उत्तर दे रहे हैं, न तो हनुमान जी के सर पर हाथ रख रहे हैं, न तो हनुमान जी को उठाकर हृदय से लगा रहे हैं, ना कुछ नहीं, केवल भगवान खड़े हैं। हनुमान जी देखने लगे कि ये क्या हो। प्रभु तो बड़े दयालु हैं, अपने भक्तों को तुरंत उठाकर हृदय से लगा लेते हैं। आखिर मेरे से कौन सी ऐसी गलती हो गई कि प्रभु मेरा स्पर्श तक नहीं कर रहे, मेरे सर पर हाथ भी नहीं रख रहे और व्याकुल हो गए? कारण क्या है? मेरी गलती आखिर क्या है? फिर हनुमान जी पूछते हैं, मोर न्याय में पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई। तब माया बस फिर भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। भगवान कुछ नहीं बोले। फिर कहा, एक मंद में मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि निसार दीन बंधु भगवान। हे प्रभु मैं जीव हूं, जीव होने के नाते मेरे में अनेकों दोष आ सकते हैं। एक मंद में मोह बस, कहीं कहीं ऐसा भी पाठ है, एक मैं मंद मोह बस। एक तो मैं मंद हूं, दूसरे मोहा छिन्न हूं, मोहाच्छादित मेरी बुद्धि है। और किस हृदय अज्ञान कहीं पाठ है, कहीं कुटिल हृदय अज्ञान पाठ है, कहीं बताया कि एक तो मैं बंदर जाति में हूं, बंदर रूप में हूं, और किस होने के नाते
स्वभावतः मेरे हृदय में अज्ञान का साम्राज्य है, लेकिन मेरी इस स्थिति को जानते हुए भी पुण्य प्रभु मोहि विसारे दीनबंधु भगवान, आप दीनबंधु होते हुए, भगवान होते हुए, सर्वैश्वर्य संपन्न होते हुए, ज्ञान विज्ञान जिसमें ज्ञान विज्ञान भरा हुआ हो उसे भगवान कहते हैं। आप भगवान होकर के मुझे भूलते हैं, मुझे विसार देते हैं, ये बड़े दुख की बात है। फिर भी भगवान कुछ नहीं बोले, बड़े दुख की बात, इतने पर भी नहीं बोले। फिर हनुमान जी ने कहा, सेवक सुत पति मातु भरोसे रही असोच बनई प्रभु पोसे। हे प्रभु, सेवक और पुत्र ये अपने स्वामी और माता के ही सहारे रहते हैं, और माता और स्वामी के सहारे रहते हुए असोच रहते हैं, शोक मुक्त रहते हैं। इनको तो संभालने में ही बात बनती है। मैं आपका सेवक भी हूं और आपका सुत भी हूं, इसलिए मेरी तो आपको सब प्रकार से संभाल करनी चाहिए प्रभु। फिर भी आप मेरी संभाल क्यों नहीं कर रहे? हनुमान जी को व्यथा क्या है कि बार बार चरणों में पड़ने पर भी प्रभु ने न तो सर पर हाथ रखा और न तो हृदय से लगाया। बड़े दुख की बात है। अब इतना कहने पर भी फिर भी प्रभु ने जब उनकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाया, तब उन्होंने देखा कि जरूर कहीं गलती है, और गलती प्रभु में नहीं है, मैं तो प्रभु को ही उलाहना देते चला जा रहा हूं, गलती कहीं मेरे में है। और जब अपनी गलती समझ में आई तब तुरंत अस कही पर चरण अकुलाई और निज तन प्रगट प्रीति उर्छाई। अभी तक हनुमान जी नकली रूप में थे। भगवान क्यों नहीं उठा रहे थे उनको, क्यों नहीं स्पर्श कर रहे थे, क्यों नहीं हृदय से लगा रहे थे? इसलिए कि वो नकली रूप में थे। विप्र रूप धरि कपिता गयु माथनाय पूछत यस भयु। तो अभी तो ब्राह्मण ब्रह्मचारी का रूप बना करके सामने आए थे, बटु रूप में सामने आए थे, लेकिन सही में वो बटु तो है नहीं। तो नकली रूप में, कपट रूप में बना करके आने के नाते भगवान की एक प्रतिज्ञा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हमें तो निर्मल मन वाला जन ही प्राप्त कर सकता है। चाहे मन कितना साफ हो, लेकिन तन में कपट हो तभी मुझे अच्छा नहीं लगता, और तन कितना साफ हो, मन में कपट हो तभी अच्छा नहीं लगता। जो बाहर भीतर से एक समान है, जहां न तन में कपट है न मन में कपट है, वही मुझे अच्छा लगता है। ये भगवान की घोषणा है। हनुमान जी को पता चला कि मेरे प्रभु को कपट प्रिय नहीं है, लेकिन अभी तक तो मैं कपट रूप धारण करके आया हूं। इसलिए अस कही पर चरण अकुलाई तो निज तनु प्रगट प्रीति उर्छाई। और प्रेम में विह्वल हो गए, फिर अपने यथार्थ स्वरूप में आ गए, जो उनका स्वरूप है, हनुमान का स्वरूप। जब हनुमान स्वरूप में आ गए और प्रभु के चरणों में गिर पड़े, तो जैसे हनुमान जी अधीर हो रहे थे ना कि प्रभु मुझे स्पर्श नहीं कर रहे हैं, ऐसे प्रभु भी अधीर हो रहे थे, लेकिन कह नहीं पाए, समय नहीं मिला कहने का, क्योंकि हनुमान जी अपनी ही सुनाते चले गए। इसलिए प्रभु को यह कहने का समय नहीं मिला कि भैया पहले कपट छोड़ो तब तो मैं तुम्हें स्पर्श करूं। लेकिन जब हनुमान जी को यह पता चल गया कि मेरे कपट स्वरूप के नाते प्रभु मुझे स्पर्श नहीं कर रहे हैं, तो उनके धैर्य का बांध टूट पड़ा। अस कहि पर चरण अकुलाई निज तनु प्रगट प्रीति उर्छाई। और तब रघुपति उठाई उर्लावा।
इसी की तो प्रतीक्षा थी। भगवान का कथन ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्ते हो जाता। जब हनुमान जी ने अपने कपट का स्वरूप छोड़ दिया, अपने यथार्थ स्वरूप को प्रकट किया, तुरंत प्रभु ने हाथ बढ़ाकर उनको उठाकर हृदय से लगा दिया। तब रघुपति उठाई उर लावा, और हनुमान जी नहीं रो रहे। जरा आप देखिए स्थिति क्या है। अभी तक तो हनुमान जी रो रहे थे, अब हनुमान जी के रोने की बारी खत्म हो गई। अब कौन रो रहा है? अब प्रभु रो रहे हैं। तुलसीदास लिखते हैं तब रघुपति उठाई उर लावा, और निज लोचन जल सींच जुड़ावा, और अपने नेत्रों से, अपने नेत्रों के जल से, यानी प्रभु हृदय से लगाकर रोने लगे कि इतनी देर तक तूने मुझसे प्रतीक्षा करवाई। यदि पहले ही कपट का रूप त्याग दिया होता तो मैं इतनी देर तक अधीर होकर प्रतीक्षा क्यों करता। भगवान ने तुरंत हनुमान जी को उठा लिया, हृदय से लगा लिया, और जो हनुमान जी के हृदय में विलंब होने का ताप था, उस ताप को प्रभु ने अपने नेत्रों के जल से सींच करके ठंडा कर दिया। तुलसीदास लिखते हैं कि तब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा, और हृदय से लगाकर क्या कहा जानते हो? सुन कपि जनि मानस जियऊना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। बहुत बड़ी बात कह दी, बहुत बड़ी बात कह दी। ये छोटी सी बात नहीं कही। आप जरा सोचिए, लक्ष्मण जी छोटे भाई और राम के अनन्य भक्त हैं, और अब से नहीं, तुलसीदास लिखते हैं कि बारे हिते निज हितपति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। बारे से माने बच्चेपन से, शिशुकाल से ही, शिशुकाल से ही लक्ष्मण अपना हितपति जानी, अपना स्वामी और अपना परम हित माने प्रिय जान करके राम से प्रेम किया। इतना ही नहीं, गीतावली रामायण में शिशु लीला का बहुत सुंदर वर्णन है। जब कभी राम और लक्ष्मण को अलग अलग पालने में डाल दिया जाता है तो दोनों रोने लगते हैं, और जब उनको एक पालने में डालते हैं तो दोनों खेलते हैं शिशुकाल से। और खेलते खेलते क्या करते हैं, माताएं जहां इधर उधर हो जाती हैं तो लक्ष्मण जी खिसक करके आकर के राम के चरणों के पास पहुंच जाते हैं, और राम के चरण का अंगूठा लेकर अपने मुंह में डालकर चूसने लगते हैं। माताएं आती हैं, देखती हैं, आश्चर्यचकित रह जाती हैं, फिर लक्ष्मण को उठाती हैं, बगल में कर देती हैं, फिर जब तक देखती रहती है तब तक तो वैसे ही रहते हैं। माताएं जरा इधर उधर हुई, लक्ष्मण जी फिर वही करते हैं। तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर चित्र खींचा है गीतावली। और रामायण में क्या लिखते हैं वो कि बारे हिते निज हितपति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। उसी बात को संकेत करते हैं कि शिशु काल से ही लक्ष्मण ने राम के चरणों में प्रेम किया, और जिस समय राम विश्वामित्र जी के साथ गए वहां भी लक्ष्मण था। धनुष यज्ञ के अवसर पर महाराज जनक ने जरा सी बात कह दी, वीर विहीन मही में जानी। लक्ष्मण को बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरे प्रभु राम के रहते जनक ने ऐसी बात क्यों कर दी, कैसे कर दी। जनक कही अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। अपने होने का उनको गर्व नहीं है, विद्यमान रघुकुल मणि जानी।
रघुकुल के मणि भगवान राम के होते हुए जनक ने ऐसे कैसे कहा कि वीर वीर में ही मैं जानी। अरे राम की तो बात ही क्या है, मेरे प्रभु की तो बात ही क्या है। हे मेरे नाथ, यदि मुझे आप आज्ञा दे, जो राहुल अनुशासन पावो तो कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो। इस धनुषा की क्या बात है, यदि आपकी आज्ञा मिले तो सारे ब्रह्मांड को मैं गेंद के समान उठा सकता हूं। और कांचे घट जिन दारू फोरी सकौ मेरु मूलक इव तोरी। और मैं इस ब्रह्मांड को कच्चे घड़े के समान तोड़ सकता, मैं मेरुगिरी पर्वत को मूली के समान मरोड़ सकता हूं, तोड़ सकता हूं। तो प्रताप महिमा भगवाना का बापुरो पिनाक पुराना। हे प्रभु, आपके प्रताप की महिमा से मेरे लिए पुराना ये धनुष क्या है। ये लक्ष्मण जी बोलते हैं, क्योंकि राम का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। राम के मुख पर जरा सी मलिनता आ जाए उसे सहन नहीं करते, क्योंकि राम के अनन्य चरणानुरागी हैं। अपना सर्वस्व त्याग करके राम के पीछे पीछे घोर वनवास का कष्ट सहन किया। और 1 वर्ष नहीं 13 वर्ष बीत चुके, 13 वर्ष कुछ महीने भी बीत चुके। तो जो लक्ष्मण शिशु काल से लेकर राम के सदैव छाया की भांति साथ साथ रहे हैं, जो लक्ष्मण 13 वर्ष से राम के साथ विकट वन की यात्रा में उनके दुख सुख के भागी बने हैं, वे लक्ष्मण बगल में खड़े हैं। और हनुमान जी तो अभी अभी मिले हैं, अभी भगवान के चरणों में समर्पित हुए हैं। और उस हनुमान को उठाकर हृदय से लगाते हुए राम ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सुन कपि जनि मानस जी पूना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। हे कपि, तुम अपने मन में किसी प्रकार की ग्लानि मत मान, तू मुझे लक्ष्मण से दूना प्रिय है। भला सोचो, ये सुनकर लक्ष्मण के ऊपर क्या बीती होगी। इतने बड़े सेवक ये कह देना एक शब्द आगंतुक के लिए कि तुम इनसे मुझे दूना प्रिय हो, क्या उसको दुख नहीं हुआ होगा? क्या हुआ होगा? क्या फिर भगवान ने क्यों कह दिया? क्या ये तो हनुमान जी रो रहे थे ना, व्याकुल थे, रो रहे थे, अधीर हो रहे थे, तो हनुमान जी को सांत्वना देने के लिए राम ने कह दिया। बोले ना, ऐसा नहीं। वाल्मीकि जी कहते हैं रामो दुर्ना विरासते, राम कभी 2 वचन नहीं बोलते। राम ने स्वयं प्रतिज्ञा की है कि मैं तो कभी मजाक में भी मिथ्या भाषण नहीं करता, विनोद में भी मिथ्या भाषण नहीं करता, उपहास में भी, हंसी में भी मिथ्या भाषण नहीं करता। तो वो राम भला इस स्थिति में केवल हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए मिथ्या भाषण क्यों करेंगे? फिर क्या सही में हनुमान जी लक्ष्मण जी से दूना प्रिय है राम को? बोले हाँ, तभी तो राम कह रहे। तो क्यों दूना प्रिय भाई? राम जी ने कहा कि देखो बावरे, कल बताना, आज समय ज्यादा हो गया, अब समय बहुत हो गया, अब आप लोग प्रार्थना कर ले। तो राम प्रभु प्रभु से अभिमान को तजतात रे, अभिमान को तजतात रे, दे छोड़ सब अरमान नित, छोड़ सब अरमान नित, हरि नाम जप दिन रात रे, हरि नाम जप दिन रात रे, संसार के वैभव सभी, संसार के वैभव सभी, तू जान जलती आग रे, तू जान जलती आग रे, दे त्याग रे सुख स्वप्न का, दे त्याग रे सुख स्वप्न का, बीती निशाब
जागरे, नाते सभी तन से किए, माँ बाप पुत्र कलत्रये, साथी सहोदर अपन को, भूला फिरे लखियत्रये, है व्यर्थ ही ममता किया, ना अंत को संग लागरे, तू देख आंखें खोल के, बीती निशा अब जागरे, प्यारे तुम्हारे प्रेम के, जो पात्र हैं संसार में, वे जाएंगे सब एक दिन, तज के तुम्हें मझधार में, साथी न होगा तन तेरा, जिससे अधिक अनुराग रे, तू भागतनपुर छोड़ के, बीती निशा अब जागरे, तू तन नहीं तू मन नहीं, ना इंद्रियां चित बुद्धि है, प्राकृत गुणों के खेल में, भूला हुआ निज शुद्धि है, करता नहीं तू कर्म का,